गुड इवनिंग फ्रेंड। स्वागत करता हूं आज के क्लास में आपका। फिर से जिस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे अकबर के बारे में। मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं कि हम लोगों ने अभी तक बाबर जो 1526 से लेकर 30 तक का मुगल साम्राज्य हम लोगों ने पढ़ा, जिस 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर ने जीतकर एक मुगल साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने देखा। उसके बाद बाबर का बेटा हुमायूं 1530 और 40 के बीच शासनकाल करा। फिर इन 40 और 45 तक किसने, शेर शाह ने मुगल साम्राज्य के बीच में आकर अपना शासन जमाया। लेकिन शेर शाह सिकंदर सूर को हुमायूं ने सन 1555 में पराजित करके पुनः साम्राज्य को हासिल कर लेता है। अब 1556 के बीच में इसी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद मतलब सन 1556 मृत्यु होती है। अब 1555 में ही इसने अपने बेटे अकबर को अपना उत्तराधिकारी बना देता है। तो 1556 में हुमायूं की मृत्यु होने के बाद अब हम लोग अकबर के बारे में पढ़ेंगे, जो 1605 ईस्वी तक शासन चलता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इससे पहले की क्लास बाबर, हुमायूं और शेर शाह के शासनकाल को आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा और समझ लिया होगा। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद अकबर के बारे में, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, अकबर के बारे में तो बताएं हम आपको कि अकबर का जन्म अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में 15 अक्टूबर सन 1542 ईस्वी में हुआ था। तो इससे पहले हम लोग यहां पे लिख लें कि किसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग हेडिंग डाल लें आप लोग, हम लोग आज अकबर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका शासनकाल सन 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक चला। ठीक है, सन 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक चला। कैसे चला, जन्म कब हुआ, कहां हुआ, किसके महल में हुआ, और इनके पिता माता का क्या नाम था, आखिर में अकबर का बचपन का क्या नाम था, क्या स्टोरियां थी अकबर की, फिर अकबर गद्दी पे कैसे बैठा, गद्दी, फिर हुमायूं का जब मृत्यु हुई तो क्या कारण था, किस वजह से, किसने इसको गद्दी पे बैठाया, सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग देख लेंगे। देखिए, हो सकती है ये क्लास 2 पार्ट्स में आए, भाग 1 और भाग 2 में, तो उसके लिए परेशान नहीं होइएगा, हम सारी चीजें क्लियर कराते चलेंगे। तो हमने बताया अकबर, तो अकबर का जन्म अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था। 15 अक्टूबर सन 1542 ईस्वी में अकबर इस दुनिया में आता है, मतलब जन्म लेता है। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था और पिता हुमायूं। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। देखिए, हुमायूं और कामरान के बीच जब हुमायूं जंगलों में दर बदर भटक रहा था सन 1555 से पहले, क्योंकि सन 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने जब हुमायूं को पराजित किया और शेर शाह की उपाधि को धारण की, तो इसके बाद ये कई सालों तक दर बदर भटकता रहा। इसी दर बदर भटकते भटकते राणा वीरसाल के महल तक पहुंचे, जहां पे अकबर का जन्म हुआ। लेकिन जंगल में भटकने के कारण इसकी कुछ सालों तक की परवरिश इसके भाई कामरान ने की। तो वहीं पे हुआ क्या कि कामरान
हुमायूं और कामरान के बीच एक युद्ध होता है कंधार का, जो ईरान के शासक तहमास्प की सहायता से हुमायूं अपने भाई कामरान के ऊपर युद्ध जंग छेड़ देता है। कहां? कंधार को। और जब हुमायूं तोपों से आग के गोले को बरसा रहा था, तो इस विजय को हासिल करने के लिए कामरान ने अकबर के पैरों को पकड़कर किले की दीवारों पर लटका दिया। यह सौभाग्य था अकबर का, क्योंकि इसे भी एक इतिहास रचना था दुनिया में, मुगल साम्राज्य में, कि तोपों की आगों से, तीरों की बौछारों से, नेजों की धारों से अकबर का जान बच गई और हुमायूं कंधार पर काबिज हो गया। ठीक है। और हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर 1556 में हुमायूं की मृत्यु हुई। हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर अकबर का राज्याभिषेक बैरम खां की देखरेख में पंजाब के गुरदासपुर जिले में एक काला नौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को मिर्जा अब्दुल कासिम ने किया। इसके पीछे बहुत सारी चीज है, हम सारी चीजें आगे आपको बताते चलेंगे। सन 1556 और 1560 तक इन 4 साल के बीच में अकबर हुमायूं के संरक्षण में रहा। गद्दी पर तो बैठ गया, तब अकबर का एज लगभग 14 साल रही होगी। उन कम अवस्था में बैरम खान ने उसको गद्दी पे बैठाकर खुद हर एक चीज का निर्णय लेना शुरू कर दिया था। जिस चीज को अकबर मना करता था, उस चीज पर भी यह फैसला कर दिया करता था। और अकबर ने बैरम खां को, जब गद्दी पे अकबर बैठा, तो बैरम खां को इसने अपना वजीर, अपना वकील सन 1556 में ही नियुक्त कर दिया। अब कहा जाता है कि बैरम खां को भी अकबर ने खान ए खाना की उपाधि प्रदान की। लेकिन यह खान ए खाना की उपाधि की जो बात मैं आपको से कर रहा हूं, यकीन जाने कि जब बैरम खां और हुमायूं, जब अकबर ने बैरम खां को हज करने के लिए भेजा था, तो अफगान सरदार ने बैरम खां को मृत्यु के घाट उतार दिया। और जब बैरम खां मर जाता है, तो इसी की विधवा से, जो अकबर की रिश्तेदार थी, उससे शादी करके इसके बच्चे को, बैरम खां के बच्चे को, अब्दुल रहीम को इसने अपने औलाद की तरह पाला। किसने? अकबर ने औलाद की तरह पाला। और यही अब्दुल रहीम आगे चलकर खान ए खाना, मतलब खानों का खान से प्रसिद्ध होता है। ठीक है। फिर देखिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर सन 1556 में बैरम खां और हेमू के बीच हुई। मोहम्मद आदिल सूर की सेना की नेतृत्व हेमू के बीच हुई। हुआ यह था कि जब हेमू को यह पता चला कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है, अब दिल्ली साम्राज्य खाली हो चुका है, तो उस पर यह आक्रमण कर दिया। लेकिन बैरम खान ने बहुत ही बहादुरी, बहुत ही चालाकी से तुरंत राज्याभिषेक किया और अकबर को राजा घोषित किया और हेमू के बीच युद्ध कर लिया, जिसमें मुगल सेना विजयी हुई। कहा गया कि हेमू बहुत ही लंबे तादाद में, बहुत ही बड़ी फौज को लेकर मुगल साम्राज्य के शासक अकबर के सेनापति बैरम खां के बीच युद्ध होने लगा। कहीं ना कहीं हेमू इस युद्ध को जीत ही रहा था। तभी एक तीर हेमू की आंखों में जाके लग जाता है। उस लगने की वजह से वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है हेमू। और जब सेनाओं को पता चलता है कि मेरा ही राजा हेमू अब जमीन पर गिर चुका है, तो फौज में भगदड़ हो जाती है। देखिए, स्टोरी मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको जब मैं लिखाऊं तो वो हर एक चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। बहुत सारे लोगों को हो सकता है ये चीजें ना अच्छी लग रही हो, लेकिन पढ़ने का सही तरीका मेरे ख्याल से तो यही है कि पहले स्टोरी समझें, फिर आप लिखने शुरू करें।
तो हेमू के बीच जब हुई तो हेमू जब जमीन पे गिरा तो इसको बंदी बना लिया गया। अब कुछ वक्त के बाद हेमू को मार दिया गया। तो इस तरह से मुगल की सेना विजयी हुई थी। ठीक है, और आगरा और दिल्ली पर अकबर का अधिकार कर लिया। आगरा और दिल्ली पर हेमू को पराजित करने के बाद अकबर ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको यह अकबर के बारे में इतनी चीज समझ में आ गई है तो आइए अब हम लोग पढ़ लेते हैं और लिख लेते हैं, ताकि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि देखिए, मैं किसी भी बच्चों के साथ उसके लाइफ से खिलवाड़ नहीं कर सकता। यही कारण था कि मैं कुछ जगहों पर ऑफलाइन क्लासेस करा रहा था। तो जहां पे लोगों का यह कहना था कि आप सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करिए, आप स्टोरी मत बताएं, पूरा अच्छे से मत पढ़ाएं, वन लाइनर टाइप का पढ़ा दें, तो मेरे भाई मैं आपकी लाइफ से खिलवाड़ नहीं कर सकता। एक टीचर का उद्देश्य सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराना नहीं होना चाहिए। एक टीचर का उद्देश्य सिलेबस कंप्लीट कराना ही जब तक रहेगा, यकीन माने ऐसे बेरोजगारों की वजह से कुछ ऑफलाइन क्लासों की रोजगार चलते रहेगा। तो आप अच्छा पढ़ें, बेहतर पढ़ें। एक बार अच्छा, आपसे मैं एक चीज पूछूं, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना ये चीज। अगर एक बार कोई टीचर आपको इतिहास पढ़ा दे, अब आपको सही से पढ़ा दे, अब आप एग्जाम 2-4 एग्जाम दें, वहां से क्वेश्चन बने तो ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, अब एग्जाम के पैटर्न को क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो जाए, अब आपको ना समझ में आए, फिर आप दूसरी कोचिंग में करेंगे, आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, है ना, पैसा भी खराब कर रहे हैं, लाइफ से आपके जो खिलवाड़ हो रहा है वो हो रहा है। तो इसी वजह से हम जो कोचिंग पढ़ा रहे थे ऑफलाइन, मैंने उस ऑफलाइन क्लास को छोड़ दिया, क्योंकि मुझे बच्चों की लाइफ से खिलवाड़ करना नहीं आता। जिंदगी में हर एक चीज पैसा ही नहीं होता, कुछ खुददारी भी होनी चाहिए, कुछ ईमानदारी भी होनी चाहिए। तो बस मैं आपकी लाइफ से खिलवाड़ नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने अपना चैनल अब आपके पास फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस दे रहा हूं। बस मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक बच्चों तक मेरी वीडियोस पहुंचे और इसका सब लोग फायदा उठा सके। ठीक है, ये एग्जाम को देखते हुए मैं इतिहास अभी पढ़ा रहा हूं। मैं फिर बताऊंगा, मैं आपकी जिंदगी से खेलना नहीं चाहता और ना ही खेलूंगा। क्लासेस मैंने ऑफलाइन छोड़ दी है, नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहां के टीचर का कहना यह था कि आप सिलेबस कंप्लीट करें। बहुत टाइम ले लिया आपने, तो मैं टाइम लगाऊंगा भले, लेकिन जिंदगी से खेलूंगा नहीं आपसे। चलिए आइए, हमने क्या देखा, अकबर का शासनकाल सन 1556 और 1605 ईस्वी तक हुआ, लेकिन हुमायूं ने इसे अपना उत्तराधिकारी सन 1555 में ही घोषित कर दिया था। तो चलिए आइए देखते हैं अकबर के इतिहास के बारे में। देखिए, अकबर का जन्म अकबर का जन्म अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में, अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में, ठीक है, वीरसाल के महल में 15 अक्टूबर सन 1542 ईस्वी में, 15 अक्टूबर सन 1542 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, हुआ। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था और पिता हुमायूं था, इसके बचपन का नाम
किसके? अकबर के। इसके बचपन का नाम जलाल था। ठीक है, इसके बाद हमने आपको बता ही दिया स्टोरी जो कामरान और हुमायूं के बीच, हमने इससे पहले भी हुमायूं की लाश बता रखा है। आगे देखें कि हुमायूं की मृत्यु की सूचना, हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर अकबर का राज्याभिषेक, अकबर का राज्याभिषेक बैरम खां की देखरेख में, खां की देख रेख में, नहीं कुछ लोग बताते हैं कि बैरम खां ने ही राज्याभिषेक किया, पर ऐसा नहीं था, मिर्जा अब्दुल कासिम ने किया था। ठीक है, बैरम खां की देखरेख में पंजाब के गुरदासपुर गुरदासपुर जिले के कालानौर नामक स्थान पर, आप लोग लिखते भी चले क्योंकि मैंने स्टोरी बता दी है, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। कालानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को 56 ईस्वी को मिर्जा अब्दुल कासिम ने किया। किसने किया? मिर्जा अब्दुल कासिम ने। ठीक है, को मिर्जा अब्दुल कासिम ने किया। ठीक है, यहां तक। फिर आगे चलिए लिखते हैं कि सन 1556 और 1560 तक बैरम खां के संरक्षक में तक अकबर, ऐसे लिखे तक अकबर बैरम खां के संरक्षक में रहा। अकबर ने बैरम खां को अपना वजीर, मतलब वकील, बोलने वाला वकील नियुक्त किया। और इसे और इसे खाना की उपाधि दी। ठीक है, ये बात तो यहां तक हो सकता है कि आपको मेरी बात, हो सकता है क्या, इतना तो यकीन है मुझे आप सब पर कि आप सबको मेरी बात यहां तक समझ में आ गई होगी। तो अकबर ने क्या किया? बैरम खां को अपना वजीर नियुक्त कर दिया। कब? सन 1556 में ही। और इसे खान खाना की उपाधि भी दी, जिसे खानों का खान कहा जाता है। तो आइए हम लोग फिर आगे देखते हैं इसके। आप लोगों ने लिख लिया होगा तो लिख लीजिए, अगर नहीं लिखे हैं वीडियोस को रोक के लिख लें। ठीक है, अब मेरी क्लास
शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है। ठीक है, तो इसे भी आप लोग उस वक्त आप लोग प्रेजेंट रहा करें और आप लोग जरूर देखते रहा करें। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अब देखिए अकबर ने अब युद्ध लड़ना, अकबर ने युद्ध क्या, अकबर के क्या, बैरम खान ने युद्ध लड़ा था। देखिए लिखिए पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध। देखिए 5 नवंबर 1556, ठीक है, 5 नवंबर 1556 ईस्वी को बैरम खां और हेमू के बीच लड़ा गया। ठीक है, अब कुछ इतिहासकारों का मानना यह है कि जो हेमू की आंखों में तीर लगा था वो अकबर ने मारा था। ठीक है, किसने? अकबर ने, मात्र 14 साल की एज में। पर यह हुआ है कि एक तीर लगा जिससे हेमू गिर गया नीचे और हेमू की सेना में भगदड़ हो गई, जिसकी वजह से मुगल की सेना जीत गई थी। ठीक है, क्या हुआ? लड़ा गया था। ठीक है, लिखिए जिसमें, ऐसे लिखें, जिस युद्ध में, सॉरी ऐसे लिखें, इस युद्ध में मुगल सेना विजयी रही, विजयी हुई, विजय हुई। ठीक है, और अकबर ने आगरा, दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ठीक है, ये चीजें। तबीयत गड़बड़ है, खांसी आ रही है। तो अब देखें कि इस युद्ध के बाद अफगानों और मुगलों के बीच दिल्ली के तट पर चलने वाला संघर्ष समाप्त हो गया था। पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद अफगानों और मुगलों के बीच जो दिल्ली तख्त के लिए संघर्ष हो रहा था वो समाप्त हो गया था और इस तरह दिल्ली पर मुगलों का कब्जा हो गया। स्टोरी बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, अब कुछ वक्त के बाद सरदारों और धाय मां, जिसका नाम था महाम अंगा, ने बैरम खां के विरुद्ध अकबर को भड़काना शुरू कर दिया, जिससे अकबर ने बैरम खां को वजीर के पद से हटाकर इसे हज पर जाने का आदेश दे दिया। क्योंकि अकबर बैरम खां की बहुत इज्जत करता था, उसे बाबा कहा करता था, मतलब अपना बाप कहा करता था। तो वहां से वो दिल्ली पहुंचा और वहां से उसने आदेश किया कि मैं बैरम खां को वजीर के पद से हटाता हूं और उनसे कह दिया जाए कि वो हज करने चले जाए। लेकिन बाद में बैरम खां विद्रोह पर उतर आया, क्योंकि कहीं ना कहीं बैरम खां को यह एहसास होने लगा कि अकबर अब बड़ा हो चुका है, अब अकबर खुद अपनी सल्तनत को संभालना चाहता है। इसलिए बैरम खां ने विद्रोह पर उतर, क्योंकि इसके साथ भी इंसाफ तो नहीं हो रहा था ना, गलत है ना ये चीज, विद्रोह पर उतर आया। अकबर और बैरम खां के बीच जलांधर जिसको तिलवाड़ा के करीब अकबर ने बैरम खां को पराजित कर दिया, लेकिन फिर भी इसे माफ करके मक्का जाने का आदेश दे दिया, एक अवसर दिया। तो इसके बाद जो लिखना है वो लिखेंगे, स्टार करके यहां पे लिखेंगे, लिखे बैरम खां
जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बैरम खां मक्का जाते वक्त, जाते वक्त अफगान सरदारों, अफगान अफगान के एक, ऐसे लिखिए, अफगान के के एक दल ने आक्रमण कर दिया, ने क्या कर दिया, ने आक्रमण कर दिया, ठीक है। और बैरम खां ने, ऐसे लिखिए, कर दिया, मक्का जाते वक्त अफगान के एक दल ने आक्रमण कर दिया और बैरम खां को और बैरम खां को क्या कहा कि मुबारक खां ने, सही है, हाँ, बैरम खां को मुबारक खां ने सन 1561 में ही, सन 1561 में पाटन, कहां पर, पाटन नामक स्थान पर, ठीक है, स्थान पर इसका कत्ल कर दिया, ठीक है। आगे लिखे, यहां से लिखे स्टार्ट करके कि अकबर के शासन काल में सन 1560 से 1564 तक इसके हरम दल में उसकी मां, उसकी धाय मां, उसकी धाय मां माहम अंगा का, उसकी धाय मां माहम अंगा का शासन कार्य में सर्वे, माहम अंगा, ऐसे लिखिए, उसकी धाय मां माहम अंगा, इसके शासन काल में माहम अंगा सर्वे सर्वा थी, ऐसे लिखिए, सर्वे सर्वा थी, ठीक है, सर्वे सर्वा थी। इतिहासकारों ने इस शासन काल को, इस शासन काल को पेटीकोट की सरकार, पेटीकोट की सरकार की संज्ञा दी है, ठीक है, पेटीकोट की सरकार की संज्ञा दी है, ठीक है, पेटीकोट या फिर पर्दा शासन, ठीक। चलिए, उम्मीद करता हूं ये यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए, नीचे वाला नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए, हम ऊपर वाला इरेज करके आपको आगे बताते हैं। फिर देखिए, अकबर ने डबल स्टार करके देखे, बहुत इंपॉर्टेंट है,
अकबर ने दास प्रथा 1562, ठीक है, तथा सन 1563 में तीर्थ यात्रा कर में 63 में तीर्थ यात्रा कर और सन 1664 में, सॉरी, सन 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। जजिया कर को समाप्त कर दिया, ठीक है। जल्दी से आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बताते हैं। देखिए इतना सारी चीजें होने के बाद हो गया, बैठ जाओ बैठ जाओ, ठीक से बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ। लो स्ट्रेट होके बैठा करो, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट। हाँ, एक्टिव रहोगे, स्ट्रेट रहोगे तो एक्टिव रहोगे, हमेशा माइंड काम करता रहेगा। रात में सोते हो ना, बहुत है, यहाँ क्लास में मत सोया करिए, ठीक है। देखिए ये सब होने के बाद अकबर का साम्राज्य का विस्तार होता है। मालवा, सबसे पहला मालवा विजय करता है सन 1561 में। आइए हम उसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये मालवा का विजय करता है सन 1561 ईस्वी में। 1556 में बैठा। ये एक ऐसा शासन हुआ है मुगल साम्राज्य में जिसके बाद आने वाली कई पुश्तें आराम से राज कर सकती। बहुत ही बहादुर, बहुत ही चालाक। चलिए देख लेते हैं साम्राज्य का विस्तार। साम्राज्य विस्तार, ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बता दूं, साम्राज्य विस्तार। पहला क्या है इसका, मालवा विजय 1561, ठीक है। देख लिख चले, मालवा विजय। देखें अकबर ने सॉरी, मैं बता दूं मेरी तबीयत खराब है तो प्लीज माइंड मत करिएगा, खांसी वगैरह आ रही तो किसी को भी आ सकती है। अकबर ने अपना सर्वप्रथम आक्रमण सन 1561 में 61 ईस्वी में मालवा पर किया। मालवा पर, मालवा पर किया, ठीक है। मालवा के शासक बाज बाज बहादुर कौन थे? मालवा के शासक बाज बहादुर। देखिए मालवा के शासक बाज बहादुर को अकबर ने पराजित कर दिया, ठीक है, तथा इसके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेता है। और बाज बहादुर और इसकी पत्नी रूपमती की समाधि उज्जैन में स्थित है, ठीक है। पराजित कर दिया, और जब पराजित कर दिया तो इसके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेगा, ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है। लेकिन स्टार करके जरा से ये लिखें, एक स्टार करके लिखें कि बाज बहादुर और इसकी पत्नी
रूपमती की समाधि उज्जैन में स्थित है। ठीक है, इसकी समाधि कहां पे है दोनों की? तो उज्जैन में स्थित है। इसके बाद अकबर सन 1561 के बाद फिर 1561 में ही चुनार किले पर विजय प्राप्त करता है। सन 1561 में चुनार पर अफगानों का शासन था। अभी अफगान पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, लेकिन ये वही बंदा है अकबर जिसने उत्तर भारत से अफगानों को बिल्कुल अंत कर दिया था। तब यही बंदा फिर दक्षिण में अभियान करता है। हम सारी चीजें आपको बताएंगे। तो सन 1561 में चुनार पर अफगानों का शासन था, लेकिन मुगल सेनापति अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में चुनार के किले पर अकबर ने भी अधिकार कर लिया। ये चुनार गया नहीं अकबर, लेकिन अपना सेनापति अब्दुल्ला खां को भेजा और अब्दुल्ला खां ने चुनार के किले पर विजय प्राप्त कर ली। आज इस वजह से अकबर ने चुनार के किले पर भी अपना अधिकार कर लिया था। इसके बाद सन 1562 में भी होता है, लेकिन वो कैसे होता है? वो राजपूताना विजय में है, क्योंकि इसने एक ऑफर दिया था कि अगर आप मुझसे शादी या तो रिश्ता रख लें किसी चीज का, तब हम आपके उच्च पद के लोगों को अपने ही शासन काल में उच्च पद दे देंगे, या मित्रता कर लें। अगर आप शत्रुता तरह व्यवहार करते हैं तो हम आपको पराजित करके आपके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेंगे। तो हम सन 62 में भी हुआ था, 63 में भी हुआ था, सारी वक्त तो हम जो राजपूताना विजय हुआ है वो 62-63 में है, हम उसको उसमें देखेंगे। ठीक है, इससे पहले जो 64 में हुआ है वो हम देख लें कि ये कहां पर है, उत्तर में। ठीक है, देखिए गोंडवाना विजय सन 1564 ईस्वी में अकबर ने गोंडवाना के गढ़कटंगा राज को जीता। यहां की शासिका महोबा की चंदेल राजकुमारी रानी दुर्गावती थी, जिसकी राजधानी जबलपुर के पास स्थित चौरागढ़ थी। वहां पे अकबर ने आक्रमण करके इस गोंडवाना विजय को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, आइए पहले हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग और भी आगे सारी चीजें, राजपूताना विजय कैसे हुई, सारी चीजें हम आपको देखेंगे। जोधाबाई से शादी कैसे हुई, वो सारी चीजें हम आपको आज देखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हमने देखा, मालवा विजय सन 1561। अब हम लोग देखेंगे चुनार किले पर विजय। हेडिंग डालिए कि चुनार किले पर विजय सन 1561। ठीक है, चलिए लिखें कि अकबर ने, नहीं ऐसे है, अकबर ने नहीं, ऐसे लिखे अफगानों का शासन, इसे लिखिए अभी भी चुनार पर अफगानों का शासन था। ठीक है, शासन था, लेकिन मुगल सेनापति, ठीक है, लेकिन मुगल सेनापति अब्दुल्ला खान ने चुनार पर, ठीक है भाई, चुनार पर अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया। इस तरह अकबर ने चुनार के किले को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और अभियान होता है जिसको हम लोग गोंडवाना के नाम से जानते हैं। गोंडवाना अभियान कह सकते हैं या फिर गोंडवाना विजय। कब हुआ था? 1564। ठीक है, लिखे
इसको भी लिख लीजिए। सन 1564 ईस्वी में अकबर ने गोंडवाना के गढ़कटंगा, कहां, गढ़कटंगा राज्य को जीता, यहां की शासिका महोबा की राजकुमारी रानी दुर्गावती थी। राजकुमारी कौन थी भाई? रानी दुर्गावती थी। ठीक है। और इनकी राजधानी जबलपुर थी। ठीक है। जबलपुर के पास एक जगह है, हाँ, जबलपुर के पास एक जगह चौरागढ़, जबलपुर के करीब चौरागढ़ थी। ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो बस आपसे मुझे एक ही चीज का सपोर्ट चाहिए कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादातर लोगों को शेयर करें ताकि हर एक बच्चा इस क्लास का फायदा उठा सके। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, अपनी राय दें कि हम आपकी राय से हम अपनी क्लास को और बेहतर बना सकते हैं। आप कमेंट्स नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा क्या अच्छी थी क्या खराबी है। तो आप मेरी अच्छाइयां खराबियां दोनों बताएं, जिससे अगर क्लास में कोई प्रॉब्लम होती है हम क्लास को और डेवलप कर सकते हैं और आगे अच्छे से उस पर काम कर सकते हैं। तो बस आज की क्लास के लिए यहीं तक, क्योंकि मैं अकबर के शासन काल को 2 भागों में पढ़ाऊंगा। यहां तक तो हुआ आपका ये। अब राजपूताना विजय जो हुआ उसके बाद दक्षिण अभियान करेगा। ये सारी क्लासेस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे आपके भाग 2 में। तो बस क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितने भी नए स्टूडेंट मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरी क्लास को देख रहे हैं, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने। मिलते हैं कल की क्लास में नई उमंग नई जोश के साथ। तब तक लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।